हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स बना रहा है। स्लाइड्स मतलब फिसलन पट्टी, ठीक है। टू प्ले फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। 5 साल से जो छोटे बच्चे, मतलब 2 तरह के 2 स्लाइड्स बनानी है इसको। तो ये स्लाइड्स लिखी हुई है ना, एक 5 साल के बच्चों के लिए और एक 5 साल फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल के बच्चे जो बड़े हैं उनके लिए। एज ऑफ 5 years एंड शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड जो बन रही है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? हाइट 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बन रही है उसकी हाइट ग्राउंड से 1.5 मीटर है और जो स्लाइड है वो 30 डिग्री बना रही है टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, मतलब दूसरा केस आ गया, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब थोड़ी सी जिसका एंगल ज्यादा हो, स्टीप मतलब ज्यादा टेढ़ी तिरछी। स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, थोड़ी ये 1.5 मीटर थी, ये 3 मीटर की स्लाइड बना रही है, मतलब ग्राउंड से 3 मीटर आई है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो बड़ी वाली स्लाइड्स है जो बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, वो 60 डिग्री पे है और उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। तो 2 स्लाइड्स हो गई टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, मतलब जो अपन को स्लाइड बनानी है उसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी अगर ये कॉम्बिनेशन की स्लाइड्स हमको बनानी है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो हमारे पास 2 केसेस है, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ स्लाइड, पहला केस, स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड जो है उसके लिए हम पहला केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे और ग्राउंड से ये जो ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, फर्स्ट केस में हमने इसकी ग्राउंड से हाइट के टॉप, द स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ग्राउंड से कितनी ऊपर है? 1.5 मीटर की हाइट पे, ठीक है। और जो स्लाइड है वो कितना एंगल बना रही है? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो छोटे बच्चों के लिए है उसके लिए 30 डिग्री लेना है हमें। तो हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल का, ए बी और सी। अब क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। अब 30 डिग्री यहाँ बन रहा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। हमें क्या निकालनी है दोनों केसेस में? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स, मतलब स्लाइड तो ये वाली है, यहीं पे अपने पे चलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्लाइड है इसकी लेंथ निकालनी है हमें, ये फाइंड आउट करनी है। तो जहां पे एंगल बन रहा है ट्रायंगल में 30 डिग्री, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है हमारी हाइपोटेनस हो गई, और जो बेस है वो जो बच गई साइड वो हो गई, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल है उसके अंदर हम क्या करेंगे? हमें निकालनी है हाइट, सॉरी हाइपोटेनस, ये जो लेंथ ऑफ स्लाइड इज AC एंड AB इज द हाइट ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या बैठता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल के अंदर और हमें हाइपोटेनस पूछी गई है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है? साइन ऑफ थीटा में। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंगल कितना है? साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? AB, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है? AC। तो साइन ऑफ थीटा इज 1/2 और AB जो है, AB जो गिवन है वो कितनी है? 1.5 मीटर। AC हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है? AC की। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई होगा, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? AC हमारा
यहाँ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हमारा 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1.5, तो ऐसी जो स्लाइड है हमारी, स्लाइड की लेंथ है वो कितनी आ गई, 3 मीटर। पहला आंसर मिल गया। तो क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years इज 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब हमें क्या करना है, स्लाइड फॉर चिल्ड्रन अबव 5 years मेंशन है, शी वांट्स टू हैव स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन लिख देते हैं हम, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या दिया है हमें, जो हाइट ऑफ स्लाइड है वो कितनी है, ये हमें पी क्यू आर ले लेते हैं, उसका ट्रायंगल एबीसी ले लिया था, इसका पी क्यू आर ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, 3 मीटर की इसकी हाइट दी हुई थी और 90 डिग्री है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये थोड़ी ज्यादा स्टीप है, सॉरी ये कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हम फाइंड आउट कर देते हैं, स्लाइड की लेंथ पी आर होगी, जहां एंगल बन रहा है एंगल के सामने वाली साइड हमारी हो गई क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गई साइड वो बेस। अब इसके इस कॉम्बिनेशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अगेन हमें यही परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, सेम केस हो गया पहले वाले जैसा। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो कॉम्बिनेशन है वो किस में मिलता है हमें, साइन ऑफ थीटा में, और डिग्री कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा PQ अपॉन PR, साइन 60 इज √3 अपॉन 2, हमें PQ कितना गिवन है 3 मीटर, अपॉन में PR, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 PR या PR इंटू √3 इक्वल्स टू 6, और PR की अगर वैल्यू चाहिए तो 6 अपॉन √3। अब नीचे डिनोमिनेटर में रूट रहता नहीं तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो PR की लेंथ कितनी आ गई 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। अब ये जब कैंसिल हो जाएगा 6 से तो कितना बच गया, तो PR इक्वल्स टू 2√3 मीटर। So this is the length of slide for elder children is 2√3 मीटर। पहला आंसर है लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years is 3 मीटर, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर elder children is 2√3 मीटर, ओके।